मुझे रात बिताने का मौका मिला अपने ऑफिस की एक भाभी के साथ। मैं उनके घर में एक कमरे में किराए से रहता था। एक रात भाभी खाना लेकर आई। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था। मैं दिल्ली में ज्यादा किसी को जानता नहीं था। मैं एक होटल में रहता था। एक दिन वो होटल बंद हो गया जिसमें मैं रहता था। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी में लोगों से बात की, जहां पर मुझे रहने और खाने की व्यवस्था साथ में मिल जाए। मेरी कंपनी में एक लड़की थी मनीषा, जो शादीशुदा थी। उसने मुझे बताया कि उसके घर के ऊपर एक रूम है जो खाली है। वो कहने लगी कि मैं उसके घर वाले रूम में रह लूंगा और खाना मेरे लिए वह खुद बना दिया करेगी। मुझे भी ये बात समझ में आ गई और 2 दिन के भीतर मैंने अपना रूम बदल लिया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तो तभी मेरे रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उस वक्त मैं कपड़े पहन रहा था। मैंने थोड़ा रुककर दरवाजा खोला। सामने नाश्ता लेकर मनीषा खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कराने लगी तो मैं भी मुस्करा दिया। वो नाश्ता देकर वापस लौट गई। ऐसे ही 15 दिन और बीते और इन दिनों के बीच मेरी और मनीषा की काफी बातें होने लगी। इस बीच मनीषा बार बार मुझे कॉल करके मेरे खाने पीने के बारे में पूछती। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब कभी कभी नॉनवेज बातें भी हो जाती थी। ऐसे बात करते हुए हम लोग अश्लील बातें भी करने लगे। इस दौरान उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करने लगी है। फिर मैंने भी उससे कह दिया कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ। इस बात पर वो खुशी से फूली नहीं समाई। फिर मैंने पूछा तो फिर आज क्या खिला रही हो मुझे? वो बोली जो मन करे वो खा लेना। मैंने कहा ठीक है, तो देखता हूँ क्या खास खिलाती हो। फिर उस रोज मुझे पहुँचने में देर हो गई और पहुंचने के समय तक 12 बज चुके थे। मैंने जाकर गेट खटखटाया तो मनीषा ने ही दरवाजा खोला, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। फिर वो बोली अंदर भी आना है या सुबह तक यहीं खड़े रहना है? मैं अंदर आया और उसने गेट बंद कर दिया। मैंने जागने का कारण पूछा तो बोली कि पति की नाइट शिफ्ट थी और बेटी सो चुकी है तो नींद नहीं आ रही थी। मनीषा के गेट बंद करने के बाद मैं सामान लेकर ऊपर चला गया। मैं कपड़े चेंज करने लगा तभी मनीषा आकर गेट पर खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए तो उसने हंसते हुए कहा, अरे रहने दो, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। वो अंदर आ गई और खाने की थाली रखकर बेड पर बैठ गई। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर उससे बातें करने लगा। बातें करते हुए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि पति से उसको खुशी नहीं मिल पाती है। फिर पूछने लगी तुमने किसी के साथ किया है? मैंने बोला अभी तक तो नहीं। मनीषा क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? मैं नहीं, कभी कोई पसंद नहीं आई। मनीषा अच्छा, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं बोला तुम्हारे जैसी। मनीषा अच्छा जी, तो ये बात है। तो अगर मैं तुम्हें मिल गई तो क्या करोगे? मैं सबसे पहले तुम्हें गले लगाऊंगा और फिर किस करूंगा, फ्रेंच वाली। मनीषा तो फिर इंतजार किसका है, लो जो करना है कर लो। मैं जल्दी से उठा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और वो भी मुझसे लिपट गई।